हाँ जी, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, बातें नहीं प्लीज। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को कराया था, बातें नहीं प्लीज। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करा। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। उसके अलावा हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैंने जो भी लास्ट क्लास में कराया इसको रिवाइज करा लेते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब है जब आप कुछ इनपुट्स लगा के कुछ आउटपुट निकाल रहे हो, बेसिकली दैट इज प्रोडक्शन। अब इनपुट्स क्या है आपके इनपुट्स में आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको बोलते हैं। और अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करोगे तो वो क्या था, एक टेक्निकल रिलेशनशिप था बिटवीन इनपुट और आउटपुट। यानी कि इतने इनपुट लगाएंगे इतना आउटपुट, दैट वाज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आप बोल सकते हो। उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था। समझ में आई बात या नहीं है? और मैंने आपको ये बात समझाई थी, लाइक हम लोग पढ़ रहे थे कि यार किसी भी इकोनॉमी की अगर परफॉर्मेंस को हमें मेजर करना है तो इट विल बी मेजर्ड हाउ मेनी यूनिट्स या हाउ मच प्रोडक्शंस वी हैव डन। समझ में आई बात ये नहीं है? ये नहीं कि हमने कितनी करेंसी, कितने नोट बनाए, ये सब नहीं, कितना प्रोडक्शन हम लोगों ने करा है। प्रोडक्शन किसकी टर्म्स में हो सकता है? इट कैन बी ऑफ गुड्स और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। समझ में आ रही है बात ये नहीं आ रही? अरे जवाब दो यार। तो यही बात आपको समझाई थी कि एक इकोनॉमी रिच है या पॉवर्टी लाइन के नीचे है या गरीब है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये डिटरमाइन करेगी। और उसके बाद फिर ये डेफिनेशन बताई थी कि जेम्स वेल्स एंड जे आर पार्किंसन, इन्होंने डेफिनेशन दी है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। देखो जब मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन का मतलब ही तभी है जब वो जो अनदर पार्टी है, जो सेकंड पर्सन है, जो लोग है, पीपल है, उनकी नीड्स को या उनकी डिजायर्स को, उनकी वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। समझ में आई बात या नहीं? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को हर महीने फीस दे रहे हो, तो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का, बट कहीं ना कहीं इससे आपकी जो नीड है या डिमांड है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई। हम मोबाइल के लिए पैसे दे रहे हैं, किसी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, तो हम पैसे, हमारी जेब से कंसिडरेशन तभी जाएगी, इधर देख लीजिए, हमारी जेब से कंसिडरेशन तभी जाएगी जब हमारे पास क्या रहेगा, पैसा रहेगा। बात आई समझ या नहीं है? तो जब हम कुछ वैल्यूएबल चीज करके देंगे, तो ये जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इनपुट्स इनटू आउटपुट। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है मेरे दोस्तों? फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी। अरे बोलो यार, यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा आप इनपुट्स कितना लगा रहे हो, आउटपुट कितना आ रही है। यानी कि फिजिकल, इधर देख लिए तो फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल है, ये QX क्या था, आउटपुट था, QX क्या था, आउटपुट, और ये सब क्या है, इनपुट। इनपुट में जब आप लगाओगे तो मेरी तरफ देख लीजिए सभी बच्चे, इनपुट में जब आप काम करोगे तो फिक्स फैक्टर भी लगेगा और वेरिएबल फैक्टर भी लगेगा। फिक्स फैक्टर वो बात अलग है कि शॉर्ट रन में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, चेंज नहीं होने वाला। और अगर हम वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर ही खाली शॉर्ट रन में क्या होता है, चेंज होता है। वेरिएबल फैक्टर जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सब कौन से फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है। बोलो बच्चों। तो QX क्या था, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, कोई भी यूनिट्स, टी शर्ट्स हम बना रहे हैं तो उसकी कितनी यूनिट्स बनकर आ रही है। L क्या है, फिजिकल इनपुट्स ऑफ लेबर, जो आप लेबर, आपके पास जो लेबर आप लगा रहे हो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए। और K क्या है बताओ मेरे दोस्तों, फिजिकल इनपुट्स ऑफ कैपिटल। समझ में आई या नहीं? जैसे कि आपने 4 लेबर लगाई, 1 कैपिटल लगाई, तो उससे आपने इतने टी शर्ट्स बनाए, दैट इज आउटपुट। टी शर्ट्स की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। समझ आया नहीं है? तो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। QX इजिकल टू क्या हो जाएगा, जो है फंक्शन का निशान लगा दीजिए, F का निशान लेबर और कैपिटल, K यहाँ पर कैपिटल। समझ आई बात या नहीं आई? तो देखो ये बात मैंने लिखवाई भी थी, प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट एस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब कितने की वैल्यू का गुड्स बनने से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गिव्स आउटपुट ऑफ 100 टी शर्ट्स। तो यहाँ पर आप देखिए सब कुछ क्वांटिटी चल रहा है, 10 यूनिट्स इनपुट है लेबर की, और 2 यूनिट्स किस चीज़ की है, कैपिटल की, और फिर कितने टी शर्ट्स बन के आ रही है, 100। ठीक है मेरे दोस्तों? इसके बाद अगली बात, बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, एक्सप्लेन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर का मतलब दोज फैक्टर विच डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट आप जो मर्जी बनाओ उससे चेंज नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना एक फिक्स फैक्टर की अपनी क्या रहती है, कैपेसिटी रहती है। क्या रहती है? कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि आप लाखों बना लो, नहीं,
जैसे कि एक मशीन है तो 1000 यूनिट्स बना सकती है तो 1000 ही बनाएगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपको प्रोडक्शन 1000 तक का करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको 1000 से ज़्यादा करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिक्स फैक्टर भी क्या करना पड़ जाएगा, चेंज। वो बात अलग है, जब हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे तो फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होगा, बट जब हम लॉन्ग रन में पढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों फिक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज। Fixed factor are installed even before the start of production. Variable factor are those factor of production which changes with the change in volume of output. अरे बात समझ आई है नहीं? मतलब आपको अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। एक लेवल लगा रहे हो तो इतनी यूनिट्स आउटपुट हो रही है, 10 लेवल लगाओगे तो इतनी यूनिट्स बन रही है। बात आई समझ या नहीं? जैसे आप लोगों ने शादी की बात करें, जब हमारे घर में फंक्शन होता है, अगर बर्थडे पार्टी है तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, हलवाई, एक आधा बंदा भेज देगा, चल भाई काम कर लियो। लेकिन जब शादी है बताओ सारे बच्चे, तो उसकी पूरी टीम आएगी। पूरी टीम आने का मतलब है 5-6 जने आएंगे, क्योंकि शादी में क्या होता है, वैरायटी दुनिया भर की बनती है। हाँ या ना बोलो यार। तो मेरे दोस्तों अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अगर आपको क्या करना है प्रोडक्शन को, तो फिर आपको वेरिएबल फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज कर। तो वेरिएबल फैक्टर आर दोस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे कि लेबर है, रॉ मटेरियल है, एक्सेट्रा। मोर लेबर विल बी रिक्वायर्ड फॉर मोर प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। तो ये शॉर्ट रन में ऐसा होगा। तो बच्चों देखो कितना बढ़िया, जब हमने पहले ऑलरेडी 1-1.5 घंटा लगाया रहता है, तो अभी हार्डली मैं बताऊं कितनी देर में, हमारी 6 मिनट के अंदर, वाह मजा आ गया भाई साहब, 6 मिनट के अंदर हमारा सारा पहले का कंटेंट क्या हो गया, रिवाइज हो गया। समझ आई बात ये नहीं है बच्चों? तो